हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला देख रहे थे। उसमें जो भी फार्मूला था, मतलब 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू साइन बी एंड फिर sin c प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d का फार्मूला देखे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी में हम लोग आगे उस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि sin 20, sin 40 और sin 80 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे, सोचने का तरीका क्या होगा? तो इसको सोचने के लिए एक तो हमारे पास क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है। वो ट्रिक हम दे देंगे, आपको क्वेश्चन देखते आप आंसर बता दोगे। बट अभी आपको ट्रिक नहीं, मैं इसको जो प्रोसेस है उससे बात करता हूँ। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? तो आप प्रोसेस देख रहे हो कि यहाँ पे sin 20 और sin 40 लिखा हुआ है। हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कर लेते हैं। क्या करना है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 से डिवाइड भी करोगे तो ये कितना हो गया, 2 sin 20 इंटू साइन 40 और cos sin 80 को हम लोग इसको बाहर रखते हैं। ये हो गया sin 80। अब क्या है, फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू साइन बी। इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला कितना होता था, याद है आपको? ये होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। तो 40 और 20 कितना हो गया, cos 20 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो 40 और 20 60 हो गया और इंटू क्या है, sin 80। अब क्या करेंगे, sin 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो sin 80 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ आएगा cos 20 और sin 80। तो फिर 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है। तो उसको ले क्या करते हैं, अगेन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 sin 80 इंटू कॉस 20 माइनस ये फिर कितना हो जाएगा, 2 cos 60 इंटू साइन 80। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 sin a इंटू कॉस बी। तो ये कितना होता था, याद है आपको? ये कितना है, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता था, sin a प्लस बी, sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी आप लिखो तो ये हो गया sin a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब कितना हो गया, 80 और 20 कितना हो गया, 100 sin a प्लस बी। और क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी। तो 80 और ये कितना 20 कितना हो गया, sin 60। क्लियर हुआ? और ये कितना हो जाएगा, माइनस cos 60 1/2। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बच रहा है, 1/4 साइन। अब क्या करते हैं, साइन 100 को हम लिख रहे हैं कि साइन 180 माइनस 80 लिख देते हैं। होएगा ना, 180 माइनस 80 100 आ जाएगा। और ये कितना है, cos 60 है। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी sin 60 का वैल्यू √3/2। और ये कितना बचा, माइनस साइन 80। तो जब ये माइनस साइन 80 हुआ, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा ये कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। दैट मीन्स ये बच गया 1/4 इंटू साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 और माइनस साइन 80 डिग्री। ये दोनों हो गया। यहाँ साइन 80 साइन 80 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/8। ये हम लोग का इसका वैल्यू हो गया। क्लियर? आप इतना नोट करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि साइन 20 और साइन 40 साइन 60 एंड साइन 80। तो इसको भी करने का तरीका यही है, बट इसको करने के लिए हम पहले एक शॉर्टकट ट्रिक पे बात करते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। क्लियर? तो इतना आप नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। उसके बाद मैं इसको करने के लिए एक ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके बुक में एज ए क्वेश्चन है, हम लोग अगर इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो ये ट्रिक हो जाता है। जैसे देखो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इसको प्रूफ करना है 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ भी देखिए साइन ए इंटू साइन बी के कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या, आपको फॉर्मूला यूज करना है। 1/2 हम कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो ये साइन थीटा यहाँ हो गया 2 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अभी देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है। तो जस्ट हम लोग यहाँ यूज किए थे ना 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है कॉस, ये तो पहले साइन बढ़ाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी होता है ना, कॉस ए माइनस बी होता है और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया, कॉस ए माइनस बी।
तो हो गया कॉस 60 प्लस थीटा माइनस 60 एंड प्लस थीटा कॉस ए माइनस बी, और फिर क्या होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा, ये बन गया। ये हो गया 1/2 साइन थीटा। अब ये देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 60 और 60 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया कॉस थीटा 2 थीटा, ये हो गया कॉस 2 थीटा माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, मतलब ये बच गया कॉस 120 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इस साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा नीचे, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 120। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2, तो -1/2 और ये माइनस कितना हो गया +1/2, और ये तो 1/2 हो गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, दिस वन इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, तो ये 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर, फिर देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 1/4। अब 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो थीटा और 2 कितना हो गया 3 थीटा, साइन ए प्लस बी, और उसको क्या होगा माइनस साइन ए प्लस बी, और माइनस कितना आ जाएगा, नहीं प्लस होगा साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा, एक बार लिख देते हैं थीटा माइनस 2 थीटा, एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे साइन थीटा बच गया। अब ये देखो ये 1/4 हो गया, ये कितना हो गया साइन 3 थीटा, और ये साइन थीटा माइनस 2 थीटा, ये कितना हो गया माइनस साइन थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है साइन के केस में, ये फॉर्मूला याद होगा आपको कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ना जो रिजल्ट प्रूफ करना था 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है क्या है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बुक्स में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, बट आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखोगे, क्योंकि इसी पे हम थीटा का डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे, और हमको डिफरेंट क्वेश्चन बनते जाएगा, उसका आंसर भी होते जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आप बोलोगे सर ये कैसे करना है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ये जो क्वेश्चन है cos 60 माइनस सेम प्रोसेस करना है, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाना है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर इस cos से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस तरह से इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और जब ये फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को हम डिवाइड लगा देंगे, क्या करेंगे जब फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को डिवाइड लगाएंगे तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, देखो सब tan है, 1/4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो ये जो 3 फॉर्मूला है आपके पास साइन कॉस और tan का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है एज ए फॉर्मूला याद रखना है। ये रिजल्ट कैसे आया वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे, तो आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था बोले ना ट्रिक है, तो इसको कैसे करेंगे इस फॉर्मूला पे। हमको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर कितना आया है √3/8 आंसर आया है। अब हम कैसे इस क्वेश्चन को करने में ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट तो लगेगा ही, लेकिन जब आप इस कंसेप्ट को याद रखोगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो क्या करना है, तो जैसे मान लो कि आपको ये याद है, आपके दिमाग में है क्या कि हम लोग एक रिजल्ट तो पढ़े ही हैं, कौन सा अब यहाँ पे आप देखो हम लोग ये तो फॉर्मूला देख चुके हैं कि साइन थीटा, मतलब इसको आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है। ये मतलब एज ए क्वेश्चन की तरह, बट आप इसको कंसेप्ट याद रखोगे। कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो कितना 1/4 साइन 3 थीटा। अब क्वेश्चन वाला क्या करता है इसमें, वो थीटा का वैल्यू कुछ पुट कर देगा, मतलब 10 डिग्री पुट कर देगा, कभी 20 पुट कर देगा, तो हर एक के लिए आंसर तो यही आना है, क्योंकि हम लोग यहाँ थीटा तो वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू कुछ भी रखोगे आंसर यही आना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आप इस रिजल्ट को याद रखोगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x और साइन 4x, इसको प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, क्या है कि आप क्या करो ना कि 1 और 7 को एक साथ कर लो, तो ये हो गया साइन x प्लस साइन 7x, और फिर कितना हो जाएगा साइन 5 और 3 को एक साथ कर लेते हैं, तो 5x प्लस साइन 3x।
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो ये फॉर्मूला आएगा साइन सी प्लस साइन डी का। यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 7 और 1 8 हो गया, 8/2 कितना हो गया 4x, ये हो गया 4x इंटू क्या होता है कॉस सी माइनस डी। तो कॉस यहाँ पे 7 माइनस एक्स कर लो तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 7, कॉस तो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो कितना हो गया 7 माइनस एक्स 6 हो गया, 6/x कितना हो गया 3। और फिर ये कितना हो जाएगा अगेन साइन सी प्लस साइन डी, तो ये कितना हो गया 2 साइन 5 और 3 8 हो गया, 8/2 4 हो गया, इंटू फिर कितना आएगा कॉस 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 2/2, तो ये हो गया कॉस x। यहाँ से क्या करेंगे हम 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा, ये बचेगा cos 3x इन प्लस cos x। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है cos c प्लस cos d का, ये फॉर्मूला आप यूज करो, तो 2 साइन 4x और cos c प्लस cos d कितना, ये होता है 2 cos c प्लस d, तो 3 और 1 4, 4/2 2, तो 2 cos 2x इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 3 माइनस 1 2, 2/2 कितना हो गया कॉस एक्स हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आ जाएगा 4 हो गया, 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस एक्स। देखिए ये रिजल्ट लाना है, तो ये बहुत ही आसान है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए आपको, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो जब भी किसी क्वेश्चन में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो अब इसका मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। हम लोगों को ये ऑलरेडी पहले से पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, कॉस का मैक्सिमम 1 होता है, कॉस का मिनिमम -1 होता है। या अगर मान लो कहीं पे हमको ये लिखा हुआ है कि साइन x प्लस वाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैक्सिमम कितना जाएगा वो 1 जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा -1 ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम तो क्या करना है, पहले इस पर तो ये देख रहे हो कि साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब साइन ए इंटू साइन बी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बन जाएगा, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये कितना हो गया 1/2 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ये 2 साइन ए इंटू साइन बी बन गया, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री गिवन है, तो ये हो गया 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब कॉस 90, और देखो कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एंगल को हम जो लिखा हुआ था साइन अल्फा इंटू साइन बीटा उसको क्या लिख दिए 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा और मिनिमम वैल्यू भी -1 होगा, और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया। इतना आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं, क्या मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। चलो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल क्या होता है, मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है, हम लोग टेबल जो पढ़ते थे मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 4 6 8, मतलब किसी नंबर का वो मल्टीपल हो। तो मल्टीपल एंगल बोलने का मतलब कि डेफिनेशन क्या लिखोगे कि एन एंगल इन द फॉर्म ऑफ एन ए, एन एंगल इन द फॉर्म ऑफ एन ए वेयर एन बिलोंग्स टू आई, एन एंगल इन द फॉर्म ऑफ एन ए वेयर एन बिलोंग्स टू आई। जैसे क्या बन जाएगा, जैसे मान लो कि हम 2 पुट करते हैं 2a 3a 4a 5a एंड सो वन, या फिर आप एन का वैल्यू कितना पुट कर दो, ए का वैल्यू एन का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, मान लो कि a/2 कर देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, वो सब मल्टीपल होता है तो उसमें a/2 a/3 उस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये लोग मल्टीपल का बात करते हैं तो मतलब जो भी एंगल इस फॉर्म में होगा 2a 3a 4a 5a तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एंगल बोलेंगे। अब इसमें फॉर्मूला कैसा मिलेगा हम लोगों को, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग जो सबसे बेसिक फार्मूला क्या पढ़े थे कंपाउंड एंगल में, साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। देखो अभी तक हम लोग सबसे पहले यही पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। उसमें क्या हुआ था, इसी फार्मूला को हम ट्रांसफर करके वो लाए थे। देखो इसी का भी हम मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं, फिर इसी का भी हम सब मल्टीपल में चेंज करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला होता है कंपाउंड एंगल का। तो अब क्या करना है ना, इसमें आपको बी के जगह पे ए पुट कर देना है, लेट बी इज इक्वल टू ए। हम क्या करेंगे, बी के जगह पे ए पुट कर देंगे। तो जब बी के जगह पे ए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए, कितना हो गया, साइन 2a हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू बी क्या बन गया, ए बन गया है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अभी दोनों तो सेम सेम हो गया ना, तो कितना हो गया, मतलब हमको एक पहला फॉर्मूला मिल गया साइन 2a का। साइन 2a कितना होगा, ये होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये मिला फर्स्ट फार्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करना है कि अगर इसी फार्मूला को हमको साइन 2a का फॉर्मूला इसको और कुछ मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या करना है कि इसमें देखो तो ये लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस के, इसके नीचे तो 1 होता ही है, तो 1 को हम क्या लिख लेते हैं, 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या था, 1 था। 1 को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या कर रहे हैं कि हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड लगा देते हैं। तो जैसे ही आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड लगाओगे, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो ये कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, और साइन अपॉन कॉस कितना, tan हो गया। तो फाइनली क्या बचा, ये बच रहा है 2 tan a अपॉन, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस ये साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया tan स्क्वायर a। मतलब ये हुआ कि हम लोगों को साइन 2a का 2 फार्मूला मिल रहा है। क्या क्या, एक फार्मूला मिला 2 साइन a इंटू कॉस ए, और एक फार्मूला क्या हुआ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका एक फार्मूला क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस पे, cos a प्लस बी पे। तो अगर आपको cos a प्लस बी याद है तो cos a प्लस बी कितना होता था, देखो तो cos a प्लस बी, आप बोलोगे सर कितना होता है, ये होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे। हम लोग करना क्या है, a इज इक्वल टू बी पुट करना है। तो जब b की जगह पे a पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos 2a हो गया, ये हो गया cos 2a, और यहाँ कितना हो जाएगा, b को a बनाओगे तो cos a इंटू कॉस ए, दैट मीन्स ये हो गया cos स्क्वायर a, और ये साइन a इंटू साइन ए हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर a। तो देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या मिल गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर और आप चेंज कर लो, सपोज मान लो कि आप इस cos को साइन में चेंज कर लो या साइन को cos में चेंज कर लो। हम क्या करते हैं, पहले cos को साइन में चेंज करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर अब क्या करते हैं ना, नेक्स्ट वाला कि cos को छोड़ते हैं, साइन को cos में चेंज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड प्लस cos स्क्वायर ए, दिस वन इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, दैट मीन्स cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इतना हो गया एक फार्मूला। और जैसे यहाँ पे tan आया था ना, तो एक cos 2a का भी tan में फार्मूला होगा। सपोज हम लोग cos 2a कितना लिखे थे, लिखे हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मैं इसको इधर कर देता हूँ। जैसे अब देखो cos 2a का फार्मूला क्या है, सबसे पहला फार्मूला क्या मिला है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a इज इक्वल टू कितना है, cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे भी तो 1 है ना, अब 1 को क्या लिख लोगे, 1 को आप लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो गया 1 है, 1 को लिख लिया हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहाँ भी डिवाइड लगा देंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो जैसे ही आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड लगाओगे ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कितना हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखो ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया, कितना बन गया tan बन गया, दैट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये 1 और ये tan, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दैट मीन्स आपको cos 2a कितना फॉर्मूला मिल गया, एक तो ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक tan का मिला। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि जो cos 2a है किसके इक्वल है, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सबसे फर्स्ट। सेकेंड क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थर्ड क्या है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एंड फोर्थ क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो साइन 2a का 2 फार्मूला मिला था और cos 2a कितना फार्मूला मिला, 4 मिल रहा है, ये cos 2a है। नेक्स्ट tan 2a का भी कुछ ना कुछ तो फार्मूला होगा, तो tan 2a के लिए क्या करेंगे हम tan a प्लस बी लिखेंगे। सब में तो सेम ही प्रोसेस हो रहा है ना, जो भी कंपाउंड एंगल का फार्मूला था उससे हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो tan 2a के लिए क्या करते हैं tan a प्लस बी का फार्मूला नोट करते हैं। तो tan a प्लस बी कितना होता है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। tan a प्लस tan b कितना हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। अब क्या करते हैं इसमें a इज इक्वल टू बी पुट कर देते हैं, इसमें हम a इज इक्वल टू बी पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ b की जगह पे रख दो तो ये कितना हो गया tan 2a, कितना आ गया tan 2a, और tan 2a इधर कितना आ जाएगा देखो, तो ये अगेन b a बनेगा तो tan a कितना हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस ये भी tan a ये भी tan a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर। हम लोगों को साइन 2a मिल गया, tan 2a मिल गया और cos 2a मिल गया, इतना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आगे बात करते हैं कि अब ये तो मल्टीपल एंगल था, सब मल्टीपल एंगल में क्या करना है, सब मल्टीपल एंगल में जो भी फॉर्मूला मिलेगा वो a अपॉन 2 करके फॉर्मूला मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला कितना मिला था साइन 2a इज इक्वल टू क्या मिला था 2 साइन a इंटू कॉस a मिला था, या फिर और क्या मिला था 2 tan a अपॉन 1 प्लस, तो मैं ये नहीं बस एक का लिखता हूँ, आप समझ जाना कैसे करना है कि साइन 2a है तो 2 साइन a इंटू कॉस a है और इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर यहीं पे आप क्या करो कि लेट 2a इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। हम क्या कर रहे हैं जब 2a को x एज्यूम कर लिए, तो जब 2a को x एज्यूम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो साइन x हो गया और x a का वैल्यू कितना हो जाएगा x अपॉन 2 हो जाएगा, तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। मतलब हमको यहाँ से एक फॉर्मूला मिला कि साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये किसका हो गया सब मल्टीपल एंगल का। क्लियर हो रहा है। मल्टीपल एंगल में क्या करना था, जितना सारा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था उसमें हम लोग b को a से रिप्लेस कर दिए हैं, तो जो साइन 2a मिल गया, कॉस 2a मिल गया और tan 2a मिल गया। अब ये तो मल्टीपल एंगल हो गया। सब मल्टीपल में क्या करेंगे, सब मल्टीपल में वो करना क्या है, जो 2a है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए। 2a को x से रिप्लेस करोगे तो साइन x कॉस x tan x का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब सपोज आप देख रहे हो कि यहाँ पे cos 2a या कितना फॉर्मूला मिला है, 4 फार्मूला मिला है। तो अगर हम इस 2a को x से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x जब x मिल जाएगा, और पहला फार्मूला क्या था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई
2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगेन ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। और नेक्स्ट वन क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वहाँ भी क्या करना है, एक जगह पे एक्स बाई टू पुट कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, ये दो चैप्टर का मतलब कंबाइनेशन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है कि मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लिखना है और बी को ए से रिप्लेस कर देना है, तो सारा फॉर्मूला मल्टीपल का मिलेगा। और सेकंड क्या होता है सब मल्टीपल एंगल, इसमें क्या करना है आपको, जो 2a है उसको x से रिप्लेस कर देना है, 2a को x से रिप्लेस कर देंगे तो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिलेगा। इतना आप कॉपी करो, इस पर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग क्या गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वैल्यू निकालना है साइन 2a कॉस 2a एंड साइन 4a। तो साइन 2a का वैल्यू निकालना है, तो क्या आप पहले फार्मूला देखोगे, साइन 2a का फार्मूला कितना होता है, जो साइन 2a है इसका फार्मूला क्या है, ये है 2 साइन a इंटू कॉस a। अब आपको साइन a का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो जब साइन a गिवन है तो कॉस a भी मिल जाएगा। 2 साइन a कितना है 3/5। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डिफाइंड कहाँ होता है, राइट एंगल में डिफाइंड होता है। तो अगर ये 3 है तो 3 दैट मीन्स परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। तो इसका वैल्यू मिल गया ना, कितना ये हो गया 25 और 4 3 2 24। तो ये किसका वैल्यू मिल गया साइन 2a का वैल्यू मिल गया। अब जब साइन 2a मिल गया तो आप कॉस 2a भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो कॉस 2a बहुत सारा फॉर्मूला है ना आपके पास। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या, हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग को कॉस का भी वैल्यू पता है, साइन का भी वैल्यू पता है। तो कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू 4/5, ये कितना हो गया 16/25 माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9/25। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया 25 और ये हो गया 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 16/9, तो यहाँ से कॉस 2a मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप सोचोगे ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें क्या करोगे, अब ये है साइन 4a, तो साइन 4a आप तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया नहीं, तो देखो साइन 4 को थोड़ा दिमाग लगाओ आप। साइन 4a को आप क्या लिख सकते हो, साइन 4a आप इसको लिख सकते हो साइन 2 इंटू 2a, इतना लिख सकते हैं। अब देखो तो ये साइन 2a हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन a, एक जगह पर कितना 2a इंटू कॉस 2a, और आपके पास साइन 2a का वैल्यू मिल गया है और कॉस 2a का वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि √3 cosec 20 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो आईआईटी पूछा था तो बहुत पहले पूछा है, मतलब 90 के आसपास में ये पूछा होगा। तो √3 cosec 20 sec 20, हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सब साइन और कॉस और टेन का पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्मूला हम लोग सेक और कॉसेक का नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि आप इसको साइन कॉस में चेंज करो। क्लियर। तो अगर इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो cosec 20 है तो सब कितना लिख लोगे 1/sin 20, नहीं ये कितना हो जाएगा √3/sin 20 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 1/cos 20 डिग्री। अब क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा sin 20 इंटू cos 20, यहाँ पे sin 20 है तो यहाँ पे क्या √3 cos 20 माइनस sin 20। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो √3 cos 20 है और यहाँ पे sin 20 है। हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया देखो तो √3/2 cos 20 माइनस
1/2 ये हो गया साइन 20 और इधर कितना 2। नीचे अगर आप देख रहे हो तो अगर इसको भी एक 2 दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 20 इंटू कॉस 20। तो हमको यहाँ भी 2 से डिवाइड लगाना, तब ना ये 2 माइनस करेगा, यहाँ ये 2 माइनस करेगा। तो अब क्या करते हैं, ये कितना ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या साइन 2a। तो ये हो गया साइन 40 साइन 2a और साइन 2a अपॉन 2 है। इधर देखते हैं तो ये कितना है, ये है 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो √3/2 कितना लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 60 इंटू कॉस 20, ये हो गया कॉस 20 माइनस यहाँ पे 1/2 क्या लिख सकते हो कॉस 60। तो ये हो गया कॉस 60 इंटू साइन 20। अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का। ये तो 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2 इंटू 2 और ये कितना हो गया साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी दैट मीन 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40। तो आप ये देख रहे हो कि 2 इंटू 2 4 हो गया और साइन 60 माइनस 20 कितना, ये 40 हो गया, दैट मीन साइन 40 अपॉन साइन 40। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब आ गया वैल्यू कितना 4। ये तो लाना था ना। और ये क्वेश्चन जेई पूछा था, वो क्वेश्चन बहुत आसान है। आप जो भी सेक कॉस मिले उसको साइन कॉस में चेंज करोगे और साइन कॉस रहेगा तो हमको पास फार्मूला मेरे पास है ही। तो यार आप इतना नोट कीजिए। और इसके बाद जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ रहे हैं तो ये इसका सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारा फार्मूला है जो हम लोग आगे यूज करेंगे। तो आप पहले इतना करो, इस पर मैं क्वेश्चन करना है बुक से, कोई भी मतलब कोई भी बुक्स ले लो, 11th लेवल का जो भी बुक्स है उससे आप प्रैक्टिस करो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है फार्मूला का। अगर आपको फार्मूला याद है तो हम लोग आगे फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इतना आप नोट कीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।